हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज का पेपर आपके सामने लेके आए हैं। फ्रेंड्स, पेपर हमारे पास है सोल्ड पेपर 2023 का 22 अक्टूबर 2023 को सेकंड शिफ्ट का पेपर है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हरियाणा सीईटी का पेपर है। फ्रेंड्स, जो भी कैंडिडेट चैनल से नए जुड़ते हैं तो मैं उनको बता दूं कि इसी चैनल पे प्रीवियस ईयर के काफ़ी सारे हरियाणा के पेपर अपलोड किए गए हैं, तो आप उसको एक बारी जो है इसको चैनल पे देख लीजिएगा। ठीक है, जो भी कैंडिडेट नए जुड़ते चैनल से एक बार पूरी प्लेलिस्ट देख लीजिए, क्योंकि काफ़ी सारे पेपर को जो है अपलोड किया गया है जो आपके सीईटी क्वालिफाई करने में काफ़ी आपकी हेल्प करेंगे। पेपर फ्रेंड्स हमारे पास है, निम्नलिखित में से किन दो राज्य केंद्र शासित राज्यों का साझा उच्च न्यायालय है। तो फ्रेंड्स ये रहेगा पंजाब और हरियाणा। पंजाब और हरियाणा का जो है फ्रेंड्स साझा उच्च न्यायालय है, मतलब एक ही है। अगला क्वेश्चन देखिए, सक्रिय जीव के संसार को कहा जाता है। सक्रिय जीव लिविंग ऑर्गेनिज्म के संसार को कहा जाता है। तो ये होगा फ्रेंड्स यहाँ पे जैव। क्या बोलते हैं? जैव बोलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए, वायुमंडल में ऑक्सीजन का कुल कितना परसेंटेज है। तो 21% फ्रेंड्स जो है ये ऑक्सीजन यहाँ पे हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से भारत के अंतिम मुगल सम्राट कौन थे। तो अंतिम फ्रेंड्स आएगा बहादुर शाह जफर, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। महासागर की औसत लवणता क्या है। तो ये 35 भाग प्रति हजार। गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय पतंग दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो ये 14 जनवरी को मनाया जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए, ग्राम पंचायत में निम्नलिखित सदस्यों को कहा जाता है। तो क्या कहते हैं? वार्ड सदस्य या पंच आप इसको कह सकते हैं फ्रेंड्स। सातवीं आर्थिक जनगणना किस वर्ष नियोजित की गई थी। 2019 में। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का केंद्रीय बैंकिंग संस्थान जो भारतीय रुपये की मौद्रिक नीति को कंट्रोल करता है। तो इसका आंसर आपको बताना है भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से किस राज्य का प्राचीन नाम कलिंगा है। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा आपके पास वो हो जाएगा तटीय उड़ीसा। किसका प्राचीन नाम कलिंगा है फ्रेंड्स। तो तटीय उड़ीसा इसका प्राचीन पुराना नाम वो है कलिंगा। कौन सा राज्य केंद्र शासित राज्य भारत का मुकुट के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जब भी आप भारत का मैप देखोगे तो उसमें आपको ऐसा फील होगा कि सबसे ऊपर जो है भारत के मैप में एक मुकुट रखा हुआ है, मुकुट के शेप का। फ्रेंड्स वो आपका जम्मू कश्मीर होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं। तो फ्रेंड्स पहले ये 7 थे, अब 6 रह गए हैं फ्रेंड्स, क्योंकि जो 7वां था संपत्ति का अधिकार, ठीक है फ्रेंड्स, उसको जो है चेंज करके कानूनी अधिकार बना दिया गया है, विधिक अधिकार बना दिया गया फ्रेंड्स। और उसको किस अनुच्छेद के तहत चेंज किया। तो 300 का के तहत उसको चेंज किया गया फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का नया नाम बताना है। तो ये आएगा दीनदयाल अंत्योदय योजना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। राउफ नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है। तो जम्मू कश्मीर का। कौन प्रथम मौर्य शासक थे जिन्होंने अभिलेखों के माध्यम से आम जन तक अपना संदेश पहुंचाया। तो ये आपको फ्रेंड्स यहाँ बताना है सम्राट अशोक। क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, कौन प्रथम मौर्य शासक थे जिन्होंने अभिलेखों के माध्यम से आम जन तक अपना संदेश पहुंचाया। तो अशोक इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा फ्रेंड्स। रंध्र वाष्पोत्सर्जन, जाइलम जल का परिवहन, मूल रोम जल का अवशोषण और फ्लोएम खाद्य तत्व का परिवहन। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबायोटिक है। तो इसका फ्रेंड्स आपके पास हो जाएगा स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है एक एंटीबायोटिक है। सूर्योदय का पूर्वाभास और सूर्यास्त का पश्चिमाभास निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। तो फ्रेंड्स सूर्य उदय होना और सूर्यास्त होना ये प्रकाश का वायुमंडल अपवर्तन के कारण होता है। किसके कारण फ्रेंड्स? प्रकाश का वायुमंडल अपवर्तन के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा संचरणीय रोग नहीं है। मधुमेह। मलेरिया किससे होता है। प्रोटोजोआ से। निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह से भिन्न है। ये हिम तेंदुआ यानी स्नो लेपर्ड। इसका आंसर बिल्कुल सही है। गुथा हुआ आटा निम्नलिखित में से किस कारण से फूलता है। खमीर ईस्ट कोशिकाओं में वृद्धि होने के कारण। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु जैव निम्नलिखित नहीं है। तो टीन के डिब्बे।
बाघ डैश होता है क्योंकि यह केवल मांस खाता है, तो बाघ मांसाहारी होता है। शुद्ध सोना आभूषण बनाने के लिए उपयुक्त नहीं होता। आभूषण बनाने हेतु कठोर बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? तो फ्रेंड्स इसमें क्वेश्चन क्या है, शुद्ध सोना आभूषण बनाने के लिए उपयुक्त नहीं होता। तो हमें जब आभूषण को कठोर बनाते हैं उसमें चांदी और तांबा दोनों का मिश्रण किया जाता है फ्रेंड्स, चांदी और तांबा फिर दोनों का जो मिश्रण किया जाता है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन, जूते किसके बनते हैं फ्रेंड्स? जूते बनते हैं चमड़ों के, मेज बनती है लकड़ी की, नोटबुक कागज़ का, गिलास जो है इस्पात यानी किसी धातु का। हरे और कोमल तने युक्त छोटे पौधे जिनमें कुछ शाखाएं हैं, निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंदर आते हैं? तो फ्रेंड्स वो आप बताओगे शाख यानी झाड़ियाँ। क्यों? झाड़ियाँ मतलब एक तो हरे होते हैं, छोटे छोटे पौधे होते हैं और उनकी कुछ शाखाएं निकली होती है, तो उसे आप क्या बोलोगे फ्रेंड्स? वो आपके पास हो जाएगा, वो फ्रेंड्स झाड़ी अलग है, यहाँ पे आपको बताना है शाख। शाख फ्रेंड्स जो होता है वो ज़्यादा घना नहीं होता, छोटे छोटे पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, और वो एक निश्चित दूरी पर होते हैं। जबकि झाड़ियाँ क्या होती है फ्रेंड्स कि अलग अलग जड़ी बूटी बहुत सारी उसमें मिक्स जो है उगी रहती है, तो वो झाड़ियाँ हो गई। और शाख में क्या होता है कि हरे होते हैं, कोमल तनयुक्त छोटे पौधे होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, जब किसी प्रिज्म से होकर कोई श्वेत प्रकाश गुजरता है तो एक स्पेक्ट्रम दिखाई देता है, किस रंग के प्रकाश में सर्वाधिक बंधन होता है? तो आप बताओगे बैंगनी रंग में फ्रेंड्स। किसमें फ्रेंड्स? बैंगनी रंग में। तो जब किसी प्रिज्म से होकर कोई सफ़ेद प्रकाश गुजरता है तो एक स्पेक्ट्रम दिखाई देता है, किस रंग के प्रकाश के सर्वाधिक बंधन होता है? तो ये बैंगनी, इसका आंसर बिल्कुल सही है। रक्त में डैश होती है जो हमारे शरीर में प्रवेश होने वाले रोगाणु से लड़ती है, तो ये नहीं फ्रेंड्स, इसका आपके पास है श्वेत रक्त कणिका है फ्रेंड्स। इसका जो सही आंसर बताओगे वो बताओगे आप, यहाँ पे डी होगा, WBC वाइट ब्लड सेल। लोहे में जंग की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किनकी विद्युमता आवश्यक होती है? तो अगर लोहा है, कोई भी धातु है फ्रेंड्स, हर किसी में जो है जंग की परत चढ़ जाती है। लोहे में चढ़ती है भूरे रंग की, ठीक है फ्रेंड्स। इसी तरह चांदी में काले रंग की परत चढ़ जाती है फ्रेंड्स, ठीक है। मैग्नीशियम में हरे रंग की परत चढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स अलग अलग धातु पे जिस तरह रिएक्शन करते हैं वायु के साथ, उन पर उस तरह की परत चढ़ती रहती है। तो मेन कारण क्या है फ्रेंड्स, क्यों ऐसा होता है? फ्रेंड्स मेन कारण होता है एक तो वायुमंडल में पानी का होना और दूसरा ऑक्सीजन गैस का होना, ठीक है फ्रेंड्स। अगर फ्रेंड्स ऑक्सीजन ना हो, खाली जल हो, तो भी लोहा ख़राब नहीं होगा। ऑक्सीजन है, जल नहीं है, तो भी लोहा ख़राब नहीं होगा फ्रेंड्स। दोनों चीज़ें अगर होंगी फ्रेंड्स, क्योंकि दोनों में ही पानी होता है, ऑक्सीजन में भी पानी की मात्रा और जल में भी H2O होता है पानी की मात्रा। तो फ्रेंड्स ये दोनों ही मेन कारण है लोहे में जंग की क्रिया करने हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका एक बार देख लीजिए फ्रेंड्स। क्वेश्चन पहले फ्रेंड्स इसके हम मैथ वगैरह बाद में करेंगे फ्रेंड्स, बाकी पहले इंग्लिश हिंदी वगैरह इसको सॉल्व कर देंगे सारा। क्वेश्चन फ्रेंड्स इंग्लिश को एक बार सॉल्व कर लेते हैं। यू मे रश फ्रॉम पिलर टू पोस्ट बट यू स्टैंड नो चांस ऑफ गेटिंग वट यू वॉन्ट विदाउट हार्ड वर्क। कहता है फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, तो इसका आएगा रश इन ऑल डायरेक्शन एंड सफ़र मच हरासमेंट। मतलब कि भाई भीड़ होगी, हर रास्ते में भीड़ होगी और आपको सफ़र जो करना पड़ेगा वो हरासमेंट में ही करना पड़ेगा, मतलब आपको कठिनाइयों के साथ ही अपना सफ़र करना पड़ेगा। अब जिस तरह फ्रेंड्स अभी पेपर है CET का, हो जाएगा 1-2 महीने के अंदर, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप ये देख लीजिए कितने कैंडिडेट आ रहे हैं, है कि नहीं। आप मेहनत कर रहे हो, आपके मन में डाउट होता है यार निकलेगा भी कि नहीं निकलेगा, पोस्ट जॉब मिलेगी भी नहीं मिलेगी, है ना फ्रेंड्स। तो जो भी है मतलब आप तैयारी कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप एक सफ़र चल रहा है आपका, हरासमेंट भी है आपको कि भाई इससा लगना ही लगना है, बहुत टाइम हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके के फ्रेंड्स जो है इसने बोला है फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, रश इन ऑल डायरेक्शन एंड सफ़र मच हरासमेंट। फ्रेंड्स एक आपके पास है, यू विल फेस मैनी डिफीट्स इन लाइफ बट नेवर लेट देमसेल्व्स बी डिफीटेड। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यू है ना, तो यू का देमसेल्फ नहीं, यू का होगा यहाँ पे यूअर सेल्फ।
तो आपको यहाँ पे चेंज करना है, यू विल फेस मे डिफीट इन लाइफ बट नेवर लेट योर सेल्फ, यहाँ पे आएगा फ्रेंड्स योर सेल्फ बी डिफीटेड, आपका बिल्कुल सही है। अब फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट, यहाँ पे है टाइम एंड टाइड, डैश फॉर नन, तो ये आएगा टाइम एंड टाइड, वेट फॉर नन इसका सही आंसर है। पिक आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, फ्रेंड्स यहाँ पे स्पेलिंग देख लीजिए, TEMPES, टेम्परस मतलब चहचहाना या सुंदरता दिखाना, तो फ्रेंड ये स्पेलिंग यहाँ पे बिल्कुल उसकी सही है, फर्स्ट वाली फ्रेंड्स बिल्कुल सही हो जाएगी। एक बार आगे देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन, ही वॉज अफ्रेड ऑफ लॉसिंग द मैच, तो यहाँ अफ्रेड का आपको एंटोनिम बताना है फ्रेंड्स, तो इसका बनेगा कॉन्फिडेंट यानी विश्वास होना। नेक्स्ट देखिए, द प्रॉपर्टी वाज डिवाइडेड टू ब्रदर, बट यहाँ पे देखिए दो भाई की बात हो रही है, तो अमंग तो नहीं आएगा क्योंकि अमंग तो दो से ज़्यादा के लिए यूज़ होता है, आपको यहाँ पे बिटवीन लगाना फ्रेंड्स, द प्रॉपर्टी वाज डिवाइडेड बिटवीन टू ब्रदर। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी हो गया। आगे देखिए, ही टोल्ड द बॉय नोट टू सिट देयर, फ्रेंड्स ये आपका पैसिव वॉइस है, इसका आपको एक्टिव बनाना है। ठीक है फ्रेंड्स, किसी भी वे में जो है आपको करने के लिए दिया जा सकता है, तो यहाँ पर पाएगा ही सेड टू द बॉय डोंट सिट देयर, ही सेड टू द बॉय डोंट सिट देयर, फ्रेंड्स ये इसका सही है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे टोल्ड लिखा, ऑब्जेक्ट होना जरूरी है ना, तो यहाँ पे ही सेड टू द बॉय, बॉय ऑब्जेक्ट हो गया, डोंट सिट देयर। पैसिव वॉइस फ्रॉम द फ्लोइंग सेंटेंस, ही वाज राइटिंग अ बुक, तो ये आएगा अ बुक वाज, ING आ रहा है तो बीइंग रिटन बाय हिम। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको ING दिखता है तो आपको यह हटा करके मतलब बीइंग लगाना पड़ेगा, और राइटिंग के थर्ड फॉर्म रिटन यहाँ पे लगा के इसको ठीक करोगे। आगे फ्रेंड्स आपको नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे कहता है PQRS है, जंपल वर्ड है, ऑप्टिमिज्म इज इसेंशियल, इट इज़ आल्सो द फाउंडेशन ऑफ ट्रू प्रोग्रेस टू अचीवमेंट। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पे आपको P वाला क्लिक करना है, क्या, ऑप्टिमिज्म इज इसेंशियल आ गया, टू अचीवमेंट एंड, अब फ्रेंड्स यहाँ देखिएगा एंड आ गया, एंड इट इज़ ऑल्सो द फाउंडेशन ऑफ ट्रू प्रोग्रेस। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो है इस तरीके से इसको आप यहाँ पे ठीक कर दोगे। प्रोक्लेम होता है प्रचार करना, तो इसका स्पेलिंग होगा डिक्लेयर यानी प्रचार करना। तो थोड़ा फ्रेंड्स हिंदी को भी देख लीजिए, दिए गए किस शब्द में वर्तनी का शुद्ध रूप नहीं होगा। कर्पूर फ्रेंड्स बिल्कुल ठीक है, अर्शु भी ठीक है, वाष्प भी ठीक है, देखो सूत्र में सा को बड़ू की मात्रा आती है फ्रेंड्स, ये इसका गलत है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देख लीजिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं होगा। जल्दी पहुंचो क्रिया विशेषण, धीरे धीरे चलो कोई क्रिया हो रही है, तेज दौड़ो क्रिया हो रही है, सुस्त खिलाड़ी कुछ काम नहीं कर रहा है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए चुल्ली जो है एक तत्सम है, चुल्ली का तद्भव होगा चूल्हा। ठीक है फ्रेंड्स, जो भी संस्कृत का वर्ड होता है वो तत्सम, और जो हिंदी में आ जाए तो वो आपका तद्भव। घर को जोगी जोगड़ा आन गाँव का सिर, मतलब निकट का गुणी व्यक्ति कम सम्मान पाता है और दूर का गुणी व्यक्ति ज़्यादा सम्मान पाता है, मतलब जो टैलेंटेड बंदा हमारे घर में बैठा है उसकी इज्जत नहीं करते हम, है कि नहीं, और पड़ोसी का चाहे ना भी इंटेलिजेंट हो फिर भी उसकी कंपेयर हम अपने बच्चों से कर लेते हैं, है ना फ्रेंड्स। तो ये होता है कि भाई थोड़ा टाइम मिलना चाहिए, हर किसी को सफलता मिल सकती है। घर को जोगी जोगड़ा आन गाँव का सीधा, मतलब निकट का गुणी व्यक्ति कम सम्मान पाता है। विद्यालय में वार्षिक महोत्सव संपन्न हो गया, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको बताना है महोत्सव का बताना है, तो महाजमा उत्सव फ्रेंड्स ये इसका बिल्कुल सही हो जाएगा महोत्सव। आप मन में क्या सोचते रहते हैं, वाक्य सही उदाहरण, तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे है मन में, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, है ना, अधिकरण में पर, तो यहाँ पे मैं आ गया तो ये अधिकरण कारक हुआ फ्रेंड्स आपका। बीता हुआ वाक्यांश के शुरू है बीता हुआ विगत, यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, विगत यानी जो बीत चुका है। ये प्रत्यय से बनने वाला सर्वाधिक उपयुक्त शब्द क्या है, ये से आपका
पाणिनीय, पाणिनीय फ्रेंड्स आपका बिल्कुल यहाँ पे सही बनेगा। कैसे देखिए, मायावी ये तो नहीं बन सकता, क्षत्रिय क्षत्रिय ये नहीं बन सकता, राधाए नहीं बन सकता, पाणिनीय बिल्कुल ये का यहाँ पे नाम आ रहा है फ्रेंड्स। उल्लास शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त प्रवाची, उल्लास का यहाँ पे होता है हर्ष यानी खुशी आप कह सकते हो। दिए गए विकल्प में विराम चिन्हों का सर्वाधिक उपयुक्त है बताने देगा फ्रेंड्स। ठीक है, तुम कहाँ से आ रहे हो, तुम कहाँ से आ रहे हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें देखिए तुम कहाँ से आ रहे हो ये गलत होगा, यहाँ पे सही आपके पास होगा। एक तो देखिए यहाँ पे कहाँ आ रहा है और कहाँ एक आपका क्वेश्चन मार्क लगता है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क तो है नहीं, तो आपका ये पहला गलत है। विभक्ति इसमें से है लेकिन ये आप टिक नहीं करोगे क्योंकि यहाँ पे गलत है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आना चाहिए था लास्ट में क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सुनो मैं तुम्हारी और प्रतीक्षा नहीं कर सकता, बिल्कुल ठीक है फ्रेंड्स, सुनो क्योंकि उसके बाद कोमा फिर इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट हो गया। मैं आपके साथ अब कहीं नहीं जाऊंगा, मैं आपके साथ अब कहीं नहीं जाऊंगा। ठीक है ना, तो फ्रेंड्स इसका आपके जो सही होगा, मैं आपके साथ अब तो फ्रेंड्स यहाँ पे लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगा। अगर अब यहाँ पे ना होता फ्रेंड्स ये सही सेंटेंस जो है सही माना जा सकता था, लेकिन इसमें बीच में अब जोड़ रखा है जिसका कोई मतलब नहीं है। मैं आपके साथ अब कहीं नहीं जाऊंगा, सिंपल बनेगा मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसका बिल्कुल आंसर जो है सही हो जाएगा। क्या मैं घर रहा हूँ, क्या मैं घर रहा हूँ, देखिए फ्रेंड्स ये भी गलत हो गया, तो सही आपका सिर्फ यहाँ पे बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तो हरियाणा क्वेश्चन हरियाणा जी के देख लीजिए। हरियाणा के किस जिले में तिलियार झील है, तो ये फ्रेंड्स ये रोहतक में है। हरियाणा राज्य में कितनी ग्राम तहसील है, तो 6000 से 6500, कितनी फ्रेंड्स 6000 से 6500। हरियाणा में किस वर्ष दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना शुरू हुई थी। हाँ जी फ्रेंड्स, दीनबंधु ग्राम उदय योजना, दीनबंधु ग्राम उदय योजना ये फ्रेंड्स आपका आएगा 17-18, दीनबंधु ग्राम उदय योजना 17-18। किस स्थान पर विरासत परिवहन संग्रहालय स्थित है, गुड़गांव, इसका आंसर सही करोगे फ्रेंड्स आप। मेरा पानी मेरी विरासत ये तो फ्रेंड्स आपको पता ही है। हरियाणा में कितने लोक निवासन क्षेत्र है, 10। चोर गुम्बद नारनौल में हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे। हरियाणा राज्य में दरी निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कहाँ है, वो पानीपत में बनता है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे कर लीजिए। ये क्या है, सूची 1 में डिपार्टमेंट है भाई, हेडक्वार्टर है, और 2 में जिले हैं। तो जो जिला है इसका हेडक्वार्टर पड़ता है फरीदाबाद में। नू के अंदर कोई भी केस बनता है, धर्म से रिलेटेड हो गया, एग्रीकल्चर रिलेटेड हो गया, सबसे पहले फरीदाबाद को इसकी रिपोर्ट करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो कमिश्नर ऑफिस है वहाँ पे। महेंद्रगढ़ में कोई प्रॉब्लम होती है तो वो गुड़गांव के जो है एसडीएम ऑफिस में जाएगा फ्रेंड्स। और चरखी दादरी रोहतक और पानीपत का जो है करनाल में इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे देखिए, पंजाब का पुनर्गठन जिसमें हरियाणा को पूर्ण राज्य के रूप में स्थापित किया गया, किस वर्ष, 1966 में। हरियाणा में प्रतिवर्ष गीता जयंती महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ये कुरुक्षेत्र, इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा फ्रेंड्स। किसे हरियाणा का शेक्सपियर, हरियाणा का सूर्य कवि कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए एक तो शेक्सपियर भी हो गया, सूर्य कवि भी हो गया, और एक ही बंदे हैं फ्रेंड्स, दादा लक्ष्मी चंद जी महाराज। ठीक है, इन्हीं का नाम इतना फेमस है। हरियाणा का राज्य पक्षी ब्लैक फ्रैंकोलिन, बिल्कुल यहाँ पे सही है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स देखिए ब्लैक फ्रैंकोलिन अगर आ जाए पेपर में या फिर ब्लैक फ्रैंकोलिन नहीं आता, इसकी जगह आता है काला तीतर, तो भी आप जो है काला तितर को बिल्कुल टिक करोगे क्योंकि तितर जो है वो हरियाणा का राज्य पक्षी है फ्रेंड्स। वो अपनी सुंदरता के लिए राज्य पक्षी माना गया है। राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर और स्वापक द्रव अकादमी कहाँ पे है, तो ये है फ्रेंड्स फरीदाबाद में। राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर व्यापक द्रव अकादमी आपका रहेगा फरीदाबाद में फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लीजिए, हरियाणा का सर्वाधिक घनत्व वाला, भाई डेंसिटी सबसे ज़्यादा। घनत्व का फ्रेंड्स मतलब होता है एरिया बहुत कम है और भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है। जैसे मान लो आप जिस घर में रहते हो
उस घर में आप अकेले ही रह रहे हो, तो हम क्या बोलेंगे कि मतलब डेंसिटी अच्छी है, मतलब वहाँ पे घनत्व कम है, मतलब एरिया ज़्यादा है, पब्लिक कम है। लेकिन घनत्व ज़्यादा का मतलब क्या होता है कि भाई पब्लिक बहुत ज़्यादा, एरिया कम है। जैसे फरीदाबाद फ्रेंड्स सिर्फ 741 वर्ग मीटर में फैला हुआ है, वर्ग किलोमीटर में। लेकिन इसकी जो पॉपुलेशन देखोगे ना फ्रेंड्स आप, वो बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन है इसकी लगभग बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए जो है इसकी जो डेंसिटी बहुत ज़्यादा है फ्रेंड्स। मनसा देवी मंदिर हरियाणा के किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये सदैव चित्रकला के लिए, मतलब भित्ति चित्र के लिए बिल्कुल प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में हरियाणा में पुलिस रेंज का शीर्ष अधिकारी अपर महानिदेशक से कम पद का अधिकारी नहीं होता। चलो एक नेक्स्ट भी पढ़ के देखते, पहले क्या बोल रहे हैं। हरियाणा में पंजाब पुलिस रेंज है, तो हरियाणा में 5 पुलिस रेंज है फ्रेंड्स। तो देखो फ्रेंड्स, बी वाला तो बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, ए और दो दोनों सही है फ्रेंड्स। बी भी ठीक है, और ए इसलिए ठीक है फ्रेंड्स क्योंकि यहाँ पे आपको बता रखे हैं कि भाई शीर्ष अधिकारी अपर महानिदेशक से कम पद का अधिकारी नहीं होता। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको करने पड़ते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या में ये हरियाणा जो है 18 नंबर पर आता है फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से हरियाणा को कौन सा जिला राजस्थान के साथ सीमा साझा नहीं करता? राजस्थान के साथ देखो, भिवानी, सिरसा और महेंद्रगढ़, ये तीनों राजस्थान को टच करते हैं। जो महेंद्रगढ़ है फ्रेंड्स, ये जो है जो रोहतक है फ्रेंड्स आपके पास, ये बिल्कुल भी राजस्थान को टच नहीं करता। राव तुलाराम के राव गोपाल देव और राव धन सिंह के साथ अहीरों को इकट्ठा कर किया गया 1857 में। अंग्रेजों के साथ युद्ध भी किया था। ठीक है फ्रेंड्स, अंग्रेजों के साथ युद्ध भी किया। तो वो बताना फ्रेंड्स, ये जगह थी नसीबपुर कला। क्या जगह थी फ्रेंड्स? नसीबपुर कला फ्रेंड्स। जगह क्या थी? नसीबपुर कला फ्रेंड्स। तो ये आपका यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाता है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी के बारे में बताना है। हरियाणा का जो जीएसडीपी है पंजाब के जीएसडीपी से कम है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले गलत है क्योंकि हरियाणा का जीडीपी ज़्यादा है पंजाब से। हरियाणा के अंदर फ्रेंड्स काफ़ी सारी कंपनीज जो है एंटर हुई है, गुड़गामा हो गया, चंडीगढ़ हो गया, फरीदाबाद हो गया फ्रेंड्स। ठीक है, जबकि पंजाब में ज़्यादा एग्रीकल्चर है, तो इस हरियाणा का जीडीपी पंजाब के जीडीपी से 20 भी अधिक होगा फ्रेंड्स। हरियाणा का जीएसडीपी राजस्थान के जीडीपी से कम है, ये फ्रेंड्स सही है। सही, हरियाणा का जो जीएसडीपी है राजस्थान की जीडीपी कम है। क्यों? क्योंकि ना राजस्थान भी अब डेवलप, बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है। हर जगह सड़कें फ्रेंड्स जो है बन चुकी है, बड़े बड़े कोचिंग सेंटर खुल चुके हैं, काफ़ी इनकम वहाँ से जनरेट हो रही है फ्रेंड्स। इसीलिए यहाँ पे जो है इन्होंने हरियाणा का जो जीएसडीपी राजस्थान के जीएसडीपी से कम है, तो ये इन्होंने इस हिसाब से जो है करना है फ्रेंड्स। हरियाणा का जीएसडीपी राजस्थान के जीएसडीपी से कम है, ये दूसरे वाला फ्रेंड्स बिल्कुल सही है, पहले वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। भारत में एकमात्र सक्रिय वाष्प लोकोसेड, ये तो रेवाड़ी में फ्रेंड्स। सुदूर में स्थित है पंचकूला। हरियाणा ने रणजी ट्रॉफी कभी नहीं जीती फ्रेंड्स, ये गलत है, जीती है एक बार। हरियाणा एक बार रणजी ट्रॉफी नहीं जीती फ्रेंड्स, ईरानी ट्रॉफी भी जीत रखी है। तो ए और बी दोनों यहाँ पे जो है कौन सा कथन सही है, इसे फ्रेंड्स एक बार कंफर्म कर लेते हैं फ्रेंड्स। इसमें तो जो है ना तो ए ना ही बी, मतलब फ्रेंड्स दोनों ही यहाँ पे जो है गलत है। हरियाणा के निम्नलिखित खिलाड़ियों में से 2020 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 20 में देखो फ्रेंड्स विनेश फोगाट को मिला है, जबकि मनु भाकर को 2024 में और हरमनप्रीत को जो है 2024 में। तो फ्रेंड्स ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, मनु भाकर और हरमनप्रीत सिंह। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू फ्रेंड्स।